दोस्तों अनसॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो जो आपकी 2027 बोर्ड एग्जाम में आने का फुल चांस है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, और ये आपका सेट जो है 346 क्या है 346 डीएस और 2026 का ये अनसॉल्व पेपर है। ठीक मेरे छोटे भाई, यानी कि अभी इस साल के जो लोग पेपर दिए थे, ठीक, और आपको जो पेपर देना है 2027 में देना है, तो आपको ये सभी ऑन सॉल्व पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा 2018 तक। तो हम सभी के सभी पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने देख लेते हैं पहले क्वेश्चन पेपर को। ठीक, मैं आप लोग क्वेश्चन पेपर को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद सॉल्व भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका जो क्या नाम है कि आपका क्वेश्चन पेपर क्या रहा है, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा 346 डीएस। अब मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो आपको इसका क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, इसका क्वेश्चन देखिए यहां पर मेरे छोटे भाई और बहन, खंड अ, और इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं बिल्कुल सिंपल में। ठीक, तो ये रहे आपके क्या, ये आपके रहे 4 5 6। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सभी को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन पहला दिया है कि यदि किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण अल्फा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवर्तन कोण बीटा की शर्त होगी। तो क्या होगा मेरे छोटे भाई और बहन, तो आवर्तन कोण यानी कि बीटा जो होगा वो बड़ा होगा, किससे होगा, क्रांति कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है मेरे छोटे भाई और बहन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 × 10⁻⁷ कूलम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकलने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई और बहन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व कराता हूं कैसे क्या होगा। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया हमारा कूलम यानी कि क्यू का मान दे दिया है, और हमें क्या दे दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है यानी कि एन का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों हमारा क्या दिया था, हमारा आवेश दिया था यानी कि कूलम यानी क्यू का मान दिया था। एक इलेक्ट्रॉन में हम लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 होती है मेरे छोटे भाई और बहन। और हमारा जो सूत्र क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, तो इसका सूत्र होता है आपका N = Q/E होता है। ठीक, यानी कि N = Q/E, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर से जरूर इस सूत्र को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को 2 बार कम से कम कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आने का फुल चांस है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा मान ये उठा के हम लोग रख देंगे सूत्र में। ठीक, तो चलिए हम रख देते हैं कि सूत्र में इसका मान भी। ठीक, तो दोस्तों यहां पर हम जब रख देंगे सूत्र को, क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6.2 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाई और बहन, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे छोटे और भाई और बहन। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे छोटे भाई और बहन कि प्रकटित अल्फा कण का पथ होता है। ठीक, यानी कि अल्फा कण का पथ कैसा होता है मेरे छोटे भाई और बहन, तो अल्फा कण का जो पथ होता है मेरे छोटे भाई और बहन वो कैसा होता है, तो अति परवलयाकार, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करो मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा होगा, और भी वो चाहते हैं अनसॉल्व पेपर को देखना तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन को ऑन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि √LC का मात्रक होता है, तो इसका क्या मात्रक होता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। कैसे निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, सब बताने वाला हूं। ठीक, लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए और जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है मेरे छोटे भाई और बहन की पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4, न तो इलेक्ट्रॉन न तो प्रोटॉन। कैसे, ठीक, पहला क्वेश्चन होता है कैसे भैया। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे, इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि दोस्तों ये रहा हमारा होल यानी कि कोटा, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन,
और जो ये बीच में है ये हमारा क्या अवक्षय पर है। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर यानी कि होल होते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है मेरे छोटे भाई और बहन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि लास्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, ये हमारा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक, मैक्रो तरंगे। ठीक, तो दोस्तों मैं इसके कुछ मुख्य बिंदु आप लोगों को बता देता हूं। ठीक, आप लोग